अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना। और अभी प्रश्नावली हम में घुसने के पहले हम एक बार कोणों का फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब प्रश्नावली 5.3 के अंदर हम कुछ सवाल हल करें, उसके पहले हम थोड़ा सा कोण के बारे में। कोण क्या होता है कि जहाँ पर भी दो रेखाओं के कोने मिलते हैं, ये या दो किरणों की का उभयनिष्ठ बिंदु, या बोल सकते हैं दो रेखाखंड या दो भुजाएं मिलते हैं, तो उन्हें हम कोण कहते हैं, उस बीच की इस जगह को। तो ये जो कोण है ये कोण कहलाता है, ठीक है। अब ये जो कोण जो है कितने प्रकार से बनते हैं, इसका थोड़ा सा एक बार हम लोग अध्ययन कर लें, फिर इसके अंदर घुसते हैं। तो देखिए जी, जब ये अभी ऐसा समझ लीजिए कि जैसे एक कोण ये रहता है, इसके अंदर एक रेखा, और अगर ये दो रेखाएं हों यहाँ पर, जैसे मान लीजिए O वही मान ले A, अगर दोनों एक पास हों आसपास में, तो इसे हम पहले क्या बोलते हैं, A और B दोनों एक दूसरे के ऊपर हों, तो हमने क्या बोला था, इसे समपाती, ठीक है जी। और जब ये बढ़ते बढ़ते ऊपर की तरफ चला जाता है, कहाँ, एकदम सीधा ऊपर की तरफ, तो ये कहलाता है, यहाँ की ये जो स्थिति करते हैं, यानी ये यहाँ से चलते चलते यहाँ आ जाता है, बी वाली स्थिति, यानी एक यहाँ रहे, एक दूसरा वाला रेखा इधर आ जाए, तो हम इसको बोल देते हैं समकोण। क्या बोल देते हैं, समकोण। अब यही समकोण बिल्कुल जहां पर ये संपाती था, इसके ठीक पीछे आ जाता है, या इधर आ जाता है, तब इसको हम बोल देते हैं ऋजु कोण। क्या बोल देते हैं, ऋजु कोण, ऐसा लिख लेते हैं, ऋजु कोण। और यहां से जब इधर चला जाता है इसके इस पार, तो कहलाता है, इसके ठीक पीछे आ जाता है, तो इसी के नीचे बन जाता है संपूर्ण कोण। और इसके बीच में कहीं यहां से यहां तक रहता है, यहां से यहां तक, तो इसको प्रतिवर्ती बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण। और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्स, REF, रिफ्लेक्स एंगल। और इसके अगर बीच में आ गया, यहां से यहां के बीच में, यानी उसके ऊपर न जाए, इसके बीच में यहां कहीं अगर बीचों बीच आ जाता है, तो इसको बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण को बोलते हैं एक्यूट एंगल, ACUTE, एक्यूट एंगल। और इसके समकोण से बाहर, समकोण के बाहर अगर चला गया, तो इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में अधिक कोण, अधिक कोण। अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, OBTUSE, ऑब्ट्यूज। और समकोण को बोलते हैं राइट एंगल। और रिज कोण को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। और संपाती को तो वही 0 डिग्री एंगल है ना, संपाती को क्या बोलेंगे, 0 एंगल, 0 डिग्री। संपूर्ण को बोलते हैं कंप्लीट, CO, कंप्लीट एंगल, ये बोलते हैं। इतनी चीजें हमें अब समझ लें, यानी ये इसके ऊपर संपाती, इससे और राइट एंगल समकोण के बीच में न्यून कोण, जिसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। समकोण से ऊपर निकले तो ये चला जाता है अधिक कोण, और बिल्कुल सीधा हो गया तो स्ट्रेट एंगल या रिजु कोण, इसी को हम सरल कोण भी बोल देते हैं, इसी को सरल कोण भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इतनी चीजें अगर हम ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी में एक ही शब्द है, और इधर प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स, और उधर चला गया तो संपूर्ण कोण, ये होते हैं हमारे कोण। और अगर लिखना है तो यह थोड़ी एक चीज और बढ़ा लीजिए, 0 से बड़ा, 0 डिग्री से, 90 से कम,
एक परिभाषा भी लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 90 अंश से बड़ा पर 180 डिग्री से छोटा, ये इनकी परिभाषाएं भी आ जाएंगी। ठीक है, और ये तो पूरा सीधा सीधा दिख ही रहा है कि सीधी रेखा हो जाए यानी 180 हो जाए। और प्रतिवर्ती कोण में क्या आ जाएगा, इधर प्रतिवर्ती में आ जाएगा 180 डिग्री से बड़ा, 180 से बड़ा और 360 डिग्री या अंश से छोटा। और संपूर्ण को तो देख ही रहे हैं, जहां से शुरू हुआ था वापस वहीं पर आ जाता है, तो ये कहलाएंगे हमारे अलग अलग प्रकार के सारे कोण। तो फिर हम आते हैं कुछ उदाहरणों पर। एक इसके उदाहरणों में की तरफ चलते हैं और प्रयास कीजिएगा। एक पहला प्रश्न लेते हैं कि आप अपने आसपास देखिए और कोनों पर मिलने वाले किनारों को पहचानिए जो कोण बना रहे हों। ऐसी 10 स्थितियां लिखिए। देखिए ये कॉमन चीजें हैं, ये आपको याद मतलब अपने से सोचना पड़ता है। तो जो भी आपको समझ में आए, तो 10 तो हमने लिखे, आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, कमरे की 2 दीवारों के कोने, मतलब एक दीवार ऐसे जाती है, एक दीवार ऐसे आती है, कहीं भी जहां मिलेगी वहां पर कोण बनेगा। ठीक है ना। और दरवाजे, जो कमरों में जो दरवाजे लगे रहते हैं उनके कोने भी देखिए वो आके मिलते हैं, वहां भी एक कोण बनता है। किताब सबसे अच्छा उदाहरण, किताब आप खोलते ही हैं तो किताब जब पन्ने पलटते हैं तब भी कोण बनता है, और किनारे किनारे तो होते ही हैं। किताब के कोने या पन्ने पलटने के कोने, पन्ने पलटने की स्थिति, ये भी कोण को ही दर्शाती है। जितनी बार पन्ना पलटेंगे देखिए अलग अलग प्रकार के कोण बनेंगे, वो है ना। पन्ना पलटने की स्थिति से भी कोण बनेंगे। सीढ़ी देखिए वो जो खड़ी रहती है ऐसे टेढ़ी टेढ़ी, है ना, उसके कोने देखिए नीचे अलग मिलता है, ऊपर अलग मिलता है, वो भी कोण बनेगा। झंडा वो तिकोना झंडा होता है आजकल, तो वो उसमें भी देखेंगे कोण बनेगा। प्रकार तो समझते ही ना, वो जिसमें से पेंसिल और वो टांग रहती है जिसकी सुई की नोक, तो उसको अगर मिलाओगे तो जहां पर मिलता है वहां पे। और डिवाइडर जो होता है उसमें भी, है ना, प्रकार या डिवाइडर यहाँ पर लिख देते, डिवाइडर पर भी डिवाइडर के कोने, डिवाइडर के कोने भी ले सकते हैं। तो ये आप इनमें से कोई सा उदाहरण दे, प्रकार का दे दीजिए, चाहे वो डिवाइडर के दे दीजिए। फिर घड़ी की सुइयां, घड़ी तो बहुत बढ़िया उदाहरण है, वो पूरे एंगल दिखा देती है ना। 2 सुइयां, कोई भी 2 सुई ले लीजिए, चाहे घंटे की मिनट की ले लीजिए, उसके बीच का जो भी आप देखेंगे हर बार बदलता रहता है, तो सारे एंगल दिखा देता है, सारे कोण दिखा देता है वो। तो सबसे परफेक्ट उदाहरण तो यही है, घड़ी की सुइयां। वो पूरा 360 डिग्री घूमती है, तो वो सबसे परफेक्ट उदाहरण है घड़ी की सुइयां। ठीक है, ये तो बढ़िया दिमाग में रखना। फ्रिज में देखें वो जो तिकोना वाला जो कांच का रहता है, उसके फलक देखेंगे तो वो भी सब तिकोने कोने कोने मिलते हैं। सेट स्क्वायर जो हमारे पास जो कंपास बॉक्स में, ज्योमेट्री बॉक्स में वो रहता है तिकोना, 2 त्रिभुज बने रहते हैं, उनके भी देखें तो वो भी कोण बनाते हैं। और ये जो ग्रीन बोर्ड या जो जिसको आप ब्लैक बोर्ड भी ग्रीन बोर्ड बोलते हैं, इनके किनारे देखेंगे तो जहां मिलेंगे वो भी कोण की आकृति का निर्माण करेंगे। इस तरह ये प्रश्न हमारा, आप और भी उदाहरण डाल सकते हैं। इस तरह एक उदाहरण और लेते हैं। तो इसी में दूसरा प्रश्न ले रहे हैं कि ऐसी 10 स्थितियां लिखिए जहां न्यून कोण बन रहे हों। तो न्यून कोण का मतलब यही हो गया कि 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से बड़ा, है ना, उसको बोलते हैं न्यून कोण। तो देखिए जो आपका प्रकार या डिवाइडर होता है ना, उसकी भुजाओं के बीच में अगर पूरा ना खोले तो जो ऐसे जो कोण बनते हैं उसके बीच की भुजाओं के बीच का कोण भी न्यून कोण ही रहता है। स्टेपलर देखिए, स्टेपलर ऑलरेडी वो न्यून कोण पे ही खोलते हैं, हम लोग काम करते हैं। चिमटा या चिमटी जिससे हम लोग काम करते हैं, चिमटा वो जिससे रोटी बनाते हैं, है ना, उसको भी देख सकते हैं, वो उसमें भी न्यून कोण बनता है। और तिकोना झंडा आज आजकल वो तिकोने वाले झंडे चलते हैं जो पन्नी लटकाने वाले, तो उसमें जो किनारे का हिस्सा होता है वो भी न्यून कोण हिस्सा होता है। तिकोना झंडा का तिकोना हिस्सा है ना, किनारे की तरफ नोक वाला। तो और चिड़िया की खुली चोंच, कोई भी चिड़िया देखेंगे अगर चोंच खोलेगी तो वो न्यून कोण ही रहेगा, है ना। इस तरह मगरमच्छ आप लोगों ने टीवी वगैरह में देखा होगा, कुछ लोगों ने तो
साउथ भी देखा हो उसको, तो उसका जब जबड़ा खुला रहता है ऐसा ना, तो वो भी न्यून कोण पे ही रहता है अधिकांश। फिर घड़ी के कांटे द्वारा 2 अंक हो, तो जो घड़ी घूमती है ना, तो लगातार जो 2 अंक होते हैं, 3 अंक में तो समकोण में, 3 में चला जाए तो वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, समकोण बन जाएगा, और उससे ज्यादा जाता है तो फिर अधिक कोण बनता है। तो 2 अंकों के बीच कोई भी 2 अंक ले लीजिए, उस पे बीच का जो कोण बनेगा वो भी न्यून कोण ही बनेगा, ठीक है ना। ये तो परफेक्ट उदाहरण रहता है। वैसे तो फर्श के साथ जो नसेनी या जो हाथ की वो जो सीढ़ी बनाते हैं ना, नसेनी, और पुताई उताई के समय काम आती है, तो वो आप फर्श के साथ रखेंगे तब भी, तो वो फर्श के साथ जब भी बनाएंगे ना, वो चाहे दीवार के साथ ही फर्श, तो वो न्यून कोण ही बनेंगे, ठीक है ना। तो वो न्यून कोण बनाता है। फिर क्या है, 2 उंगलियां कोई भी ले लीजिए आप, देखिए चाहे कितना भी खोलिए, ये अधिकांश से ये जो है ना, 2 उंगली ये न्यून कोण ही बनते हैं। तो इसके हाथ का न्यून कोण हो गया। पर जैसे ही किताब आप खोलते हैं, बंद किताब को जब भी खोलेंगे, तो जो शुरुआती खोलने का जो, यानी समकोण के पहले की जो स्थिति होगी, वो न्यून कोण ही रहेगी। यानी खोलते समय की, किताब खोलते समय, यानी जब भी किताब खोलेंगे तो जो स्थिति बनेगी वो हमारी न्यून कोण की स्थितियां होती हैं। तो इस तरह हम उदाहरण और भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। 10 पूछा, 10 अपन लोगों ने लिखा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।